स्टार्ट करें। चलो, क्या पढ़ना है आपने को? चालू करें, पर हिस्ट्री सही तो इसका डेफिनेशन कोई बताएगा? क्या है हिस्ट्री का डेफिनेशन? हाँ, बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं भाई, बोलने के लिए तो है आप। कैसा अध्ययन करना? ठीक है, भूतकाल का अध्ययन करना। अगर मैं लिख दूं भूतकाल का अध्ययन, या तो कह दे स्टडी ऑफ पास्ट, है ना। पास्ट मतलब क्या है? अभी आप लोग नीचे जाके आए, ये भी तो पास्ट ही हुआ। प्रेजेंट है, अभी तो जाके आए हैं। अच्छा अच्छा, कल वाला दिन, कल वाला भूतकाल में आ जाएगा। ठीक है, तो कल वाला ही भूतकाल आएगा। क्या होगा? फिर क्या होगा? भूतकाल का अध्ययन है। तो भूतकाल कह रहे हैं, ठीक है, भूतकाल इन द सेंस पास्ट, पास्ट के बारे में एनालिसिस करना। तो भाई कल का दिन भी तो पास्ट होगा, एक साल पहले का दिन भी तो पास्ट होगा, उसके पहले का भी तो पास्ट होगा। सही बंद हो गया है तो? इन सबको चश्मा लग गया है शायद। कौन सा बंदा है? वो बंदा है। ठीक। अब पास्ट का मतलब क्या है भाई? बहुत कुछ पास्ट हो जाएगा, एक साल पुराना या 10 साल पुराना या 100 साल या 1000 साल। क्या? अगर हम लोग पास्ट देखेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब पास्ट में सब पढ़ते हैं हम लोग, फिर क्या पढ़ते हैं? कुछ ही चीज पढ़ेंगे हम लोग पास्ट में भी। जैसे क्या? जैसे क्या? अरे चलो, अपने अपने लाइफ का एग्जाम, अपनी लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। पूरे साल भर में एक डेट आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा, जो आप लोग का बर्थडे होगा, है ना। तो आप लोग के हिसाब से वो बर्थडे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर तो कहेगी सर हमको तो पता ही नहीं है। क्या कुछ और याद आएगा? अच्छा चलो, जो भी आपको याद आया, तो कुछ तो स्पेसिफिक रीजन से याद आया होगा, फिर कुछ तो हुआ होगा ऐसा। अब कुछ होने मतलब क्या है? जैसे मान लेते हैं साल के 365 दिन, आप पूरे 365 दिन तो नहीं याद करते हैं। आप कौन से दिन को याद करते हैं? कुछ दिन जो ऐसा अजीबो गरीब हो गया हो, है ना। अजीब में क्या, कुछ अच्छा भी हो, कुछ बुरा भी हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसा दिन जो बाकी दिनों से हट के हो, यानी जो अलग हो, वो आपको क्या कहेंगे? आप पास्ट में पढ़ते हैं। अगर हम हिस्ट्री में आए, खैर हिस्ट्री में जाने से पहले एक चीज और बताइए आपको। सोशल साइंस और जनरल साइंस कोई सुना है? क्या है? जनरल साइंस क्या है? सोशल साइंस और जनरल साइंस। हम्म हम्म, ठीक है। सामाजिक विज्ञान हो गया, लेकिन विज्ञान हो गया। बस यही बात। आप इंग्लिश इंग्लिश में हम पूछे, आप हिंदी में बताएंगे। बताइए, बताइए। हाँ हाँ, और ये? हम्म, ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी सोशल साइंस में आएगा, जनरल साइंस में आएगा? ना, सोशल साइंस में आएगा। तो उसके हिसाब से बोलो, इकोनॉमी किस में आएगा? सोशल साइंस में, ठीक है। चलो मैं सब्जेक्ट देख लें, इसमें क्या क्या आएगा? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, और क्या है बच्चे? पॉलिटी, सोशियोलॉजी,
PSIR, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी, सब किस में आ रहा है? और इसमें क्या क्या आएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यही देखेंगे ना हम लोग। हम्म? अब इसमें आप लोग समझ आ रहा है ये वाले क्या है? ये सब ना हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी ये सब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम लोग करेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं हिंदी में? हैं? क्या बोले हैं? क्या बोल रहे हैं? अरे हमको नहीं आता भाई, बताओ हिंदी वाला, हिंदी वाले बताओ कोई। अच्छा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, ठीक। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं आप लोग साइंस साइंस बैकग्राउंड से कौन कौन सा है? सब साइंस वाले हैं? अरे वो स्कूल में बड़ा सा पाइप होता होगा, पिपेट होता है ना? उसमें वो ऐसा फ्लास्क लेते हैं हम लोग, ऐसा फ्लास्क लेके केमिक, हाँ, वैसा लेके हम लोग टाइट्रेशन करते हैं, है ना? टाइट्रेशन करते हैं ना, इसी को टाइट्रेशन प्रोसेस बोलते हैं ना। तो भी टाइट्रेशन में कभी आप लोग देखें, सबके जितने बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबके आंसर लगभग 38 ml के लगभग या 39 ml के लगभग आता है, जितना भी आता है सारे बच्चों का एक ही प्रोसीजर है। और आपको क्या करना रहता है, मतलब मान लो सुषमा है, बोलो आप सब लोग हैं, सबको एक एक एक्सपेरिमेंट दिया गया करने के लिए, यही वाला, सबके आंसर लगभग उतना ही आएगा, 38 39 38 39 इसी के लगभग आता है ना? क्यों? क्योंकि आप लोग सेम ब्यूरेट यूज करेंगे, सेम फ्लास्क यूज करेंगे, सेम पिपेट यूज करेंगे, सेम तरीके से आप लोग वो घुमाए मिक्स भी करेंगे, है ना? तो ये एक्सपेरिमेंट करने का मतलब ये होता है कि आपका प्रोसीजर जो होता है ना, प्रोसीजर क्या है, सबका प्रोसीजर सेम होता है कि नहीं? समझ आ रहा है? सबका प्रोसीजर क्या होता है? सेम होता है। कहीं पे भी जाइए, अगर आप यहाँ गोरखपुर में है, तो गोरखपुर में भी वही ग्रेविटेशनल फोर्स है ना? आप बरेलगंज चले जाइए या सिगरीगंज चले जाइए, वहाँ पे भी तो वही ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्योंकि और वो क्या है, ये एक्सपेरिमेंट क्या करता है, आपको लॉस बताता है ना? और ये लॉस जो है यूनिवर्सली वैलिड होता है ना? यूनिवर्सली क्या होगा ये? वैलिड, मतलब कहीं जाएंगे ये लॉस आपको हर जगह सेम रहेगा, है कि नहीं? पर अगर हम सोशल साइंस में आते हैं, जैसे मान लेता हूँ मैं यूपी का एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर समाज की बात करते हैं तो, अगर यूपी की एग्जांपल ले लो और मैं तेलंगाना का एग्जांपल ले लेता हूँ। यूपी का जो खाना है वो कैसा है? दाल भात लिट्टी चोखा जो भी हो, और यहाँ का खाना तेलंगाना का, ये बिरयानी वाला इलाका है, ठीक है? ये बिरयानी वाला इलाका है, हाँ, और ये दाल भात बढ़िया से वो आलू भुजिया की सब्जी खाओ, जी। समाज तो है वही, इंसान वहां पे भी है, पर वहां का और यहाँ का क्या है, कल्चर अलग है, ठीक। अगर वही मैं मान लो बंगाल का ले लूँ, है ना? बंगाल में क्या है, मच्छी भात, है ना? तो भाई समाज वही, खाना वही, पर बदल तो गया। तो एक ही समाज, मतलब इंडिया पूरा एक ही है, समाज देख में अलग अलग खाना है। और इसमें ये बता होता है कि आपको जगह के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से आपको चीज़ें बदलती हैं। जैसे यहाँ से 50 किलोमीटर दूसरे जिले में जाइए, वहाँ का प्रथा अलग चलेगा। कुशीनगर में क्या है, बुद्ध जी का क्या है, मंदिर है, क्या है, महापरिनिर्वाण मतलब, हाँ, अंतिम सांसें वहीं पे चलेगी, स्तूपा है वहाँ पे, है ना? मंदिर भी कहेंगे, हम लोग तो मंदिर बोलेंगे, जितना कंफर्ट होगा उतना बढ़िया होगा। क्या हुआ था? वो भी बोल लो भाई, वो भी बोल लो। जैसे हम लोग यहाँ पे चावल को क्या बोलते हैं? चावल बोलते हैं, है ना? लेकिन साउथ में जाकर बीएम बोलते हैं, बीएम बीएम, हाँ। चावल का मतलब ही वही है ना, है तो चावल ही, कुछ बोल ले, कोई मंदिर बोल ले, कोई स्तूप बोल ले चाहे भोले वाला बोल ले,
चलिए अब देखो, सोशल साइंस ऐसा है, ये सोसाइटी के हिसाब से बदलते रहेगा, ठीक। जनरल साइंस ऐसा है, ये कहीं भी जाएंगे आपको हर जगह सेम मिलेगा, है कि नहीं। तो जो हम लोग और एक चीज, ये सब आपस में लिंक्ड रहते हैं, ठीक। ये सब आपस में लिंक रहते हैं, है ना। अगर ये कुछ बदलाव होता है, ये बदलाव होने के कारण ये भी होता है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी, सब कुछ आपस में लिंक है, और ये तीनों आपस में लिंक है, ठीक है। क्लियर है ये वाला, ठीक है। तो हम लोग जो देख रहे हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री का मतलब क्या है, पुरानी चीजों का अध्ययन करना, है ना। अब मुद्दा ये आता है कि पास्ट में होने को तो बहुत सी चीजें हुई, पर हम पढ़ेंगे किसका, हम वही पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ पास्ट, जो स्पेशल इवेंट्स हुए, स्पेशल इवेंट्स, ठीक। कुछ ऐसा अलग से इवेंट हुआ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेशल इवेंट्स, है ना। अनोखा दिन या बाकी दिनों से अलग हो, ठीक। अब स्पेशल इवेंट्स को कैसा पढ़ना है, स्पेशल इवेंट्स को क्रोनोलॉजी में पढ़ना है ना। हिस्ट्री हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ते हैं ना, क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं तभी हम लोग को समझ आएगा, अगर इधर से कूद के इधर चले जाएंगे तो नहीं समझ आएगा। हिस्ट्री बहुत लिंक्ड अप सब्जेक्ट है, बस लिंक करने वाला चाहिए, करवाने वाला चाहिए, है ना। हिस्ट्री में रटने का कॉन्सेप्ट तो सबको लगता है, लेकिन एक्चुअल में ना जब आंसर राइटिंग की बारी आती है तो बहुत मजा आता है आंसर राइटिंग लिखने में हिस्ट्री का। फिर कहानी है, और हिस्ट्री का जो आंसर राइटिंग है, हिस्ट्री का जितना भी कंटेंट है आपको एथिक्स के लिए भी काम आता है ना। एथिक्स में भी आंसर राइटिंग करेंगे, एस्से में भी लिखेंगे आप। हम्म, उनका भी लेना, बुद्ध बुद्ध जी का भी लेना पड़ेगा आपको, एग्जाम्पल जहाँ जरूरत पड़े, जिसका एग्जाम्पल आपको लेना है, एस्से में भी आपको लिखना पड़ेगा और इसमें भी लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और कोशिश करेंगे हम लोग की याद भी करते चलें, ठीक। अच्छा, सुषमा आपके फ़ोन पे ना एक फ़ोटो भेजे हैं, ज़रा फ़ोन दीजिएगा खोल के, व्हाट्सएप खोल के। चलो भाई 3 क्वेश्चन लिखना, बोलें। आधुनिक इतिहासकारों ने, आधुनिक इतिहासकारों ने, हम्म, आधुनिक इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में औपनिवेशिक इतिहासकारों की, औपनिवेशिक इतिहासकारों की गलतियों को, भा, भारतीय इतिहास के बारे में औपनिवेशिक इतिहासकारों की गलतियों को कैसे सुधारा है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा बोले, हम्म, भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास के अध्ययन में सिक्कों और अभिलेखों का, आर्थिक इतिहास के अध्ययन में, अध्ययन में सिक्कों और अभिलेख का, सिक्कों और अभिलेखों का क्या महत्व है, और अभिलेखों का क्या महत्व है, विस्तार में
विस्तार में वर्णन कीजिए। वर्णन। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक विशेषताओं को भौगोलिक विशेषताओं को समझना, हो गया। भौगोलिक विशेषताओं को समझना इतिहास को समझने के लिए क्यों आवश्यक है? प्राचीन भारतीय इतिहास के उदाहरण के साथ क्यों आवश्यक है? क्या? प्राचीन भारतीय इतिहास के उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। इतिहास के उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिए। ये आपका बुक है, हो गया। अच्छा, अंग्रेज भारत पे कब आए थे और क्यों आए थे अंग्रेज? ठीक है, क्यों आए थे? ठीक है, व्यापार करते करते क्या करने लगे सब? तो कभी भी हमको जैसे होता है ना, कोई बीमारी जानना है, मतलब आप क्यों परेशान है, क्यों झेल रहे हैं, तो पहले तो आपको उस बीमारी के बारे में जानना पड़ता है। जब आप उस बीमारी के बारे में जानेंगे, उसके बाद आप उसके हिसाब से दवा करते हैं, है कि नहीं? तो जिस तरह से अंग्रेज जब आए थे, है ना, ब्रिटिशर्स जब आए थे, ये लोगों को करना क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन करना था, है ना। ये लोग 1857, है ना, 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और 1857 के पास बाद कौन आया था? क्राउन रूल आ गया था, है ना। पर प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ से चालू हो गया था? इन्हीं के बाद से, है ना। जब ये लोग चाहते थे कि प्रशासन करें, तो प्रशासन करने के लिए एक चीज ये जानना है। अब देखिए, ऐसा है ना कि समाज में, सोसाइटी में ऐसे कोई आप कानून नहीं बना सकते जो सीधा समाज के खिलाफ जाए, है ना। तो लोग क्या होंगे? लोग रोड पे उतर आएंगे, चाहे वो आज का जमाना हो या चाहे वो पहले का जमाना हो, है ना। समाज के खिलाफ अगर कोई जाता है तो पब्लिक अपने आप रास्ते पे निकल के आ जाती है ना। अब उसके बाद ये बात अलग है, जिसके पास ताकत होगा वो समाज का सत्यानाश कर दे मार पीट के, है ना। अब इसमें ऐसा होगा कि जब आप इतिहास में होता है ना कि प्रशासन व्यवस्था आपको जब करना, प्रशासन आपको करना है, तो आप क्या करते हैं? अंग्रेज क्या करते हैं यहाँ पे? ये लोग भारतीयों को जानना चालू करते हैं, है ना। जैसे भारतीयों को जानने के लिए क्या करना है? यहाँ के कल्चर को आपको जानना है ना। यहाँ के कल्चर को जानेंगे, यहाँ के हिस्ट्री को जानेंगे, है ना, यहाँ के इकोनॉमी को। मेन फोकस वो लोग का क्या था? इकोनॉमी था, है ना। वो यहाँ की इकोनॉमी को, खुद के देश की इकोनॉमी को तरक्की कराने के लिए यूज कर रहे थे ना। अब इस इकोनॉमी को यूज करने के लिए वो लोग हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सबका यूज करते थे। जैसे कैसे? जैसे मान लेते हैं इकोनॉमी वो लोग को चाहिए, तो पहले तो वो लोग क्या करते हैं, जो सोसाइटी में कुरीतियां थी, कुरीतियां मतलब कैसे? विडो रीमैरिज को लेके, है ना, चाइल्ड मैरिज को लेके, और क्या, फीमेल इंफेंटिसाइड, मतलब लड़कियों का हत्या कर देना गर्भ में ही। जैसे ये सब क्या थी? समाज की कुरीतियां थी। जब समाज की कुरीतियां थी, तो ब्रिटिशर्स क्या किए? ब्रिटिशर्स आए मसीहा बन के। जब उनको पता है कि भाई ये चीजें गलत है ना, वो लोग गलत समाज सुधारने के लिए ये सब बदले, समाज सुधारने के लिए नहीं बदल रहे थे। ये सब चाहते थे कि पब्लिक का अटेंशन इनकी तरफ आए, पब्लिक इनको सपोर्ट करे, और यहाँ से ये क्या करेंगे? भारत का इकॉनमी खुद के लिए यूज करेंगे। तो आए ना कल्चर का मामला, कल्चर में आए, इन सब चीजों पे काम किए हैं। जरूरी नहीं कि वो सब काम किए, उनके पास लेके जाने वाले भी भारतीय ही थे, है ना। जब लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अब उसमें हम लोग देखेंगे कि नाम सिर्फ ब्रिटिशर्स का है ना, काम भारतीय लोग ही करते हैं। तो ये सब क्या करें? इन सब का चेंज करना था। अब उसके बाद ज्योग्राफी में आते हैं, तो जहां जहां जैसे हो जाते हैं ना, देखिए
फॉरेस्ट एक है, बहुत बढ़िया नेचुरल रिसोर्स है, जंगलों से आप बहुत कुछ ले सकते हैं। और केरला में साउथ साइड में मसाला ज़्यादा फेमस है कि नहीं? तो वो सब क्या करते हैं, मसाला ज्योग्राफी का यूज़ करके, वो लोग को पता होता है ना कहाँ पे कैसा यूज़ करना है। जैसे आदिवासियों को वहाँ से भगा देना, वहाँ पे अपना खुद का कंपनी एस्टैब्लिश करना, पूरे वहाँ के रॉ मटेरियल्स खुद के लिए यूज़ करना, वो सब काम करते थे वो। अब जब प्रशासन व्यवस्था करना था, वो लोग क्या समझना था, इंडि, इंडिया का इंडिया कल्चर जानना था। इंडिया का कल्चर जानने के लिए वो सब क्या किए, जो भारत का जो इसके पहले के स्रोत थे, जैसे लिटरेचर पार्ट था, है ना, लिटरेचर पार्ट को क्या किए सब जानने की कोशिश किए। तो जब जाने हैं और उसको अपने लैंग्वेज में बदले हैं, ठीक है। आपको एक चीज याद होगी, एशियाटिक सोसाइटी करके सुने होंगे आप लोग, है ना। एशियाटिक सोसाइटी क्या होता था इसमें, एशिया एशियाटिक सोसाइटी वो था, जैसे जो भी ब्रिटिशर्स भारत में आते थे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो इन लोग को प्रॉपर इंडियन कल्चर के बारे में इसे बताया जाता था। अब वो इंडियन कल्चर बताने के लिए क्या करना पड़ता था, ये लोग को भारत के जितने भी लिटरेचर सोर्स थे उसके बारे में पढ़ते थे। जैसे एक और मनुस्मृति, है ना, मनुस्मृति बहुत ज़्यादा फेमस है। तो मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए सब 1776 में, ट्रांसलेट करके उस बुक का नाम रखा गया था ए कोर्ट ऑफ जेंटू लॉस, है ना। 1776 में क्या किए थे, मनुस्मृति का ट्रांसलेट हुआ था, इसका नाम क्या रखे थे, ए कोर्ट ऑफ जेंटू लॉस, है ना, लॉस जेंटू बताते हैं, देख लेंगे, ठीक है। ऐसे बुक ट्रांसलेट किए थे। और जरूरी नहीं कि सिर्फ यही बुक्स है, उसमें भागवत गीता भी ये लोग ट्रांसलेट किए थे, है ना, भागवत गीता भी ट्रांसलेट हुआ था। साथ में भागवत गीता को ट्रांसलेट करने वाले इंसान का नाम था चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। 1786 में चार्ल्स विल्किंस नाम का बंदा क्या किया था, भागवत गीता का ट्रांसलेशन किया था। तो भाई ये लोग इंडियन कल्चर के बारे में जाने हैं। अब देखो, जब इंडियन कल्चर के बारे में जब जानते हैं, तो एक चीज तो होगा ना कि देखिए, किताबें हम लोग को बहुत कुछ बताता है। जैसे मान लेते हैं, अगर हम लोग कोई किताब लिखना है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे किताब में, हम लोग अपनी बेरोजगारी का हाल लिखेंगे, गैस सिलेंडर की लाइन लगना लिखेंगे, नोटबंदी लिखेंगे, यही सब लिखेंगे ना। हम लोग तो यही देखें, अगर हम लोग किताब लिखने का मिल गया तो, या तो ये लिख देंगे पोखरा पे गए थे, मच्छी मारे थे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग अपने हिसाब से किताब लिखेंगे। तो जब भी कोई अपना किताब पढ़ेगा तो उसको एक चीज समझ आए, हाँ भाई चलो इंसान है गांव देहात से, भले पढ़ा लिखा है तो क्या इंसान है गांव देहात से, और मस्त मौला है, कोई जिंदगी का टेंशन नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगार घूमता था, ये लिखे भाई। किताब पढ़ने को किसी ना किसी को तो ओपिनियन आता होगा। तो उसी तरह जैसे अब अभी भी आप लोग अगर नॉवल पढ़ते हैं, कुछ तो दिमाग में चलता होगा ना, यार किताब कितना बढ़िया था, ऐसा ऐसा बोला है करके, अपना माइंडसेट एक बन जाता है किताब को लेकर। उसी तरीके से जब ये लोग इंडियंस की किताब पढ़े थे, तो वो लोग को एक चीज का कंक्लूजन में पहुंच गए थे, है ना, एक, सही है ना, निष्कर्ष, सही है, क्या गलत है बताना तो, ना, चलो कंक्लूजन लिख दे। जब वो सब किताब पढ़े, अंग्रेज जब किताब पढ़े, तो उन लोग को एक चीज समझ आया कि भारतीयों को ना इतिहास लिखने नहीं आता है ना। वो लोग कहाँ इतिहास लिखते थे, सब खाली राजाओं की तारीफ करते थे, है ना। कोई क्रोनोलॉजी ऑर्डर नहीं था, कभी इसके बारे में यहाँ लिख दिया, कभी उसके बारे में यहाँ लिख दिया, कभी उसके बारे में ये लिख दिया। ये अपने, जब आप लोग पूरा हिस्ट्री पढ़ लेंगे तो आप लोग खुद समझ जाएंगे क्यों ऐसा बोले सर। तो एक तो था कि ये लोग, ये किसका कंक्लूजन है, अंग्रेजों का कंक्लूजन है ना। अंग्रेज जब भारतीय की किताब पढ़े थे तो उन लोग के दिमाग में आया था, उन लोग के दिमाग में ये था कि भारतीयों को क्रोनोलॉजी से हिस्ट्री लिखने नहीं आता है ना, कौन सा राजा पहले आया था, कौन सा राजा बाद में आया था, किसी को नहीं आता। और एक चीज ये भी वो लोग को समझ आया कि भारत जैसा भी है, बिना संगी राजा के नहीं चलेगा, है ना। शुरू से लेके आखिरी तक एक राजा जो चाहिए, जो एकदम अपने मनमौजी काम करे, तभी जनता मानती है। भले वो अच्छा करे बुरा करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक चाहिए मनमौजी राजा। यानी एक था डेस्पोटिक रूल, है ना, डेस्पोटिक रूल के बारे में था। और एक चीज वो लोग को ये समझ आया, भारत के इतिहासकार का वो सोर्सेस पढ़ के, कि भाई
जिस दुनिया में भारत के लोग जी रहे हैं, वो लोग को इसका टेंशन नहीं है। वो लोग को इसका टेंशन है कि हमको मोक्ष मिलेगा तो क्या होगा, है ना। सबको इसी में परेशान है कि भाई किसी को ये फिक्र नहीं कि आज खाने को है कि नहीं, नहीं हमको चाहिए मोक्ष, है ना। कोई क्यों मेहनत नहीं करना, कहते सब बेकार है, सब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, कहाँ है हम। तो ये लोग क्या बोले, ये लोग को प्रेजेंट वर्ल्ड का टेंशन नहीं है, ये लोग को टेंशन किसका है, मोक्ष का, है ना। ये किसका सोच है, ये अंग्रेजों का सोच बना हुआ है, समझ आ रहा है। अब भाई वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, भारत की किताबें पढ़े हैं ना वो लोग। हाँ, हाँ इंडियंस बारे में ऐसा सोच रहे थे। और एक चीज ये भी वो लोग देखे हैं कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा है ना, कास्ट के बारे में भी है, समझ आ रहा है। क्योंकि जब भी अब वो भी मनुस्मृति मान लीजिए, मनुस्मृति मान चलिए वो पढ़े हैं सब, है ना। अब कास्टिज्म तो उसमें अच्छे से पढ़े होंगे। और एक चीज ये भी इसमें वो लोग को समझ आता है कि ये लोग को ना राष्ट्रवाद नाम का कोई चीज नहीं है ना। ये सब खाली मोक्ष में बिजी हैं, और सांप पकड़ने में बिजी हैं, मच्छी मारने में बिजी हैं, घूमने गिल्ली डंडा खेलने में बिजी हैं, इसी सब में बिजी रहते थे। ये किसका सोच है भाई, ये पूरा सोच किसका है, ये अंग्रेज का सोच है ना। कब की बात है ये, आधुनिक भारत में जब, देखिए भारत का इतिहास भी भारतीयों को नहीं पता था, ये सब आगे बताएं तब जाके पता चला। जैसे रॉबर्ट फूट नाम का एक बंदा था, है ना, वो चेन्नई के पल्लवरम में जाके कोई काम कर रहे थे, तो अचानक से उनको हैंड एक्स मिलता है ना, एक ऐसा पत्थर जैसा इस तरह से बना होगा, ऐसा एक पत्थर था, है ना। इसको क्या बोलते हैं, हैंड एक्स, मतलब जो हाथ से पकड़ के मारने के काम आ जाए, हैंड एक्स। ऐसा वाला पत्थर उनको मिलता है, कहाँ पे, पल्लवरम में, चेन्नई के पल्लवरम में, ठीक है। वहां पे क्या मिलेगा, खुदाई कर रहे थे, हैंड एक्स मिल गया। हैंड एक्स मिलते कि उनको समझ आया भाई ये नॉर्मल पत्थर नहीं है ना। कभी भी आपको कोई होगा तो ये पत्थर नहीं है, इस तरफ चोक होता है काटने के लिए, है ना, चोक होते हैं ना भाई, काटना है तो वैसा पत्थर, देखो खुद हैरान होगा। तो जब उनको ये मिला तो वो इस चीज को ना दरकिनार नहीं किए, वो क्या किए, उस पूरी चीज की खुदाई करवा के उसके बाद बारे में जांच पड़ताल करने लगे। अब जैसा इनको जांच पड़ताल करते हैं, ये अंग्रेज में वहाँ पे ब्रिटेन में जाके खबर पहुंचाते हैं कि भारत में ऐसा ऐसा है, तब वहां से फिर लोग आते हैं, फिर वो सब इंटरेस्ट लेते हैं भारत के खुदाइयों में लेके। जब इंटरेस्ट आता है तब जाके पता चलता है भाई भारत तो बहुत पुराना है। जब भारत के लोग राजा रजवाड़े जी रहे थे, तब वहाँ के अंग्रेज जो थे वो सब आदिमानव थे। तो भारत के लोग उस समय बहुत आधुनिक थे, ठीक है, समझ आ रहा है। ये लोग जाने, पर ये लोग को ये भी नहीं जताना था कि अगर भारतीयों को बता देते कि देखो भाई हम आप लोग हमसे बहुत पुराने हैं, तो भारतीयों के दिमाग में ये होता कि भारत के दिमाग में पहले कैसा था कि भाई अंग्रेज ही है माई बाप करके, ये सोचते थे ना वो लोग, उनके खिलाफ कभी कुछ करते भी नहीं थे सब, क्योंकि भाई वो जो भी करेंगे सही करेंगे, कि राजा हमेशा सही करता है भारतीयों के हिसाब से। अगर वो ये बता दें तो भारतीयों के मन में ये भी हो जाएगा कि नहीं नहीं, ये अंग्रेज बड़े नहीं है, इन अंग्रेजों से बड़े हमारा कल्चर है। तो सुपीरियोरिटी जो है भारतीयों को आ जाएगा, और कहीं ना कहीं भारतीय क्या करेंगे, इनको चैलेंज करने का काम करेंगे। इसीलिए वो चाहते भी नहीं थे कि भारतीयों के कल्चर के बारे में भारतीय को पता चले, इसीलिए उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसा कमी है ना, ऐसा कोई अच्छी बात नहीं की है सब। अब ये सब देखते हुए भारत के इतिहास का फिर वो अलग समझते हैं, समझ आ रहा है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है ये, समझ आ रहा है, क्लियर है, बोलू, ठीक है ना, बोर मार रहा है किसी को, नहीं नहीं नहीं। अब जब ये वाला हाल देखते हैं तो भारत के लोगों को भी कहीं ना कहीं मन में आ जाता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि हम लोग सही बकलोल है करके, जब सब कुछ इतना मिल रहा है तो हम लोग बकलोल कैसे हो सकते हैं, ये आया भारतीय दिमाग में। तो भारतीय भी क्या करे, सुषमा गुड मॉर्निंग, पानी दो भाई सुषमा को, क्या खाइए सुषमा, समझ आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक, पकाओ था, हाँ था पकाओ, जब लिखना पड़ेगा हालत भी खराब।
अब देखो, जब भारत के इतिहासकार आते हैं वो क्या बोलते हैं, वो जब आते हैं तो वो कहते हैं देखो, क्रोनोलॉजी नाम का चीज तो आप हमको सिखाइए मत, है ना। क्यों? क्योंकि बुद्धा जैना के बारे में सब मिला हुआ है। किसमें? विष्णु पुराण में बुद्ध के बारे में भी लिखा हुआ है, जैन के बारे में भी लिखा हुआ है ना। ऑर्डर के हिसाब से लिखा है। भारतीय लोग भी अपने सोर्सेस के बारे में तारीफ करेंगे ना, कहेंगे कि भाई, जैसे आप लोग विष्णु के अवतार जानते हैं कितने हैं? कितने अवतार हैं विष्णु के? हाँ, 3। आने वाले कल की हैं। और बताओगे विष्णु के 10 अवतार? हम बता दिए 10 अवतार। ठीक है, ऑर्डर में चले, ये आप लोग को भी याद हो जाएगा। जैसे देखो, हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं किसी भी धर्म का, बस बता रहे हैं कि इंडियन के लोग कैसे कैसे अपने सजेशन देते हैं। जैसे पहला जीव जो है इस धरती पे क्या है? मछली, है ना। तो पहले अवतार किसका था? मत्स्य अवतार। मछली जैसा जैसा पानी कम होते गया वेपराइजेशन की वजह से, वैसे वैसे धरती थोड़ी बहुत दिखने लगी। जब धरती दिखने लगी तो ऐसा कोई जीव चाहिए जो धरती पे भी चले और पानी में भी चले। क्या होता है? कूर्मा अवतार बोलते हैं ना। कौन सा अवतार था वो जो टोटॉइज बन जाते हैं, उनके ऊपर समुद्र मंथन होता है ना। याद है ऐसा समुद्र मंथन वाला कहानी देखा है? कछुए के पीठ पे वो बड़े से पहाड़ लेके, वो वासुकी नाग का पोंछ पकड़ के, कोई मुंडी पकड़ के वो करते हैं। याद आ रहा है? नहीं? ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे? खुरमा ने। ठीक। ठीक है, अगला अवतार। अब तो ये हो गया। अब उसके बाद ऐसा होता है, ये क्या हो गया? मछली वाला। और ये जो जल में भी रहे और धरती पे भी रहे। फिर अगला एक ऐसा आएगा जो सिर्फ धरती पे रहेगा। कौन? हम्म। 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 ये बता रही, कौन बता रहा है? ये इंडियंस बता रहे हैं। बायोलॉजी वाले छोड़ो, अभी तो इंडियंस अपनी सफाई में कैसा देते हैं। जैसे क्रोनोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो इंडियंस अपने अपने लिटरेचर से उसका यूज करके क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई, हमारे में मत्स्य अवतार था। मत्स्य मतलब जो पहले मच्छी आया, है ना। उसके बाद कौन आता है? कूर्मा, जो लैंड पे भी रहता है और इस पे भी रहता है ना। और अगला क्या है? नरसिम्हा अवतार, है ना, जो लायन पूरा जमीनी इलाके में, है ना। उसके बाद फिर कौन है? वामन अवतार। फिर परशुराम अवतार। फिर राम, कृष्ण, फिर बुद्धा। और क्या बच गया? और कुछ है? कहीं मिस हो गया? कहीं तो मिस हुई। अब इंडियंस कैसे सफाई दे रहे हैं? देखो भाई, जब से सृष्टि बनी है तब से तो हम ये सब कुछ क्रोनोलॉजी नहीं बताए हैं। सब विष्णु के अवतार हैं, हमारे भगवान ऐसे हैं। तो इंडियंस ऐसी सफाई दे रहे हैं इसके लिए, क्रोनोलॉजी के लिए। समझ आ रहा है? अब अगला आता है डिस्पोटिक रूल, यानी राजाओं के लिए। तो हम लोग एक देखते हैं महाजनपद पीरियड में। महाजनपद ऐसा आप लोग जब पढ़ेंगे तो समझेंगे। गणतंत्र समझती हैं? गणतंत्र का मतलब पूरे समूह का, गणों का एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। वो कैसे होता है? अब इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन है? प्रधानमंत्री हैं। हाँ, राष्ट्रपति वही। हाँ सॉरी, राष्ट्रपति, हाँ, प्रेसिडेंट। समझ आ रहा है? तो ये तो आज का जमाना है ना, मॉडर्न पॉलिटिक्स है। लेकिन अपने टाइम पे महाजनपद के पीरियड में भी तो एक गणतंत्र था। तो बताते हैं कि देखो भाई, हमारे समय महाजनपद के पीरियड में भी क्या है? गणतंत्र है। क्लियर हो रहा है? इसका जवाब कैसे दिए हैं? पुराने वेदों को लेके दिए हैं। इसका जवाब कैसे दिए हैं? महाजनपदा का एग्जाम्पल लेके। अब ये क्या है? आज के जमाने को और मोक्ष को लेके बात करते हैं, है ना। अब इसमें ये भी बोलते हैं कि जिस तरह से वेदों में, है ना, अलग अलग मंत्र दिए हुए हैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को जीने के लिए। ठीक। हर चीज का जैसा होता है ना कि
आपको चाहिए धन दौलत ज़्यादा चाहिए तो उसके लिए ये पूजा करिए, सब बताते हैं ना। तो ये बोलते हैं उसके हिसाब से। अब जब कास्ट वाली बात आती है, कास्ट का मतलब क्या होता है? जैसे कास्टिज्म, एक्चुअल में जो कास्ट वाला सिस्टम था नहीं, कास्ट नहीं था, ये क्लास वाला सिस्टम था। क्लास का मतलब ये होता है कि आप अपने काम के हिसाब से जाने जाएंगे। वो बाद में होता है, तुरंत भी नहीं किया जाता, ये कम से कम 100-200 साल लगा होगा, उसके बाद 500 साल के लगभग लगा होगा, तब जाके ये क्लास जो है कास्ट में बदला होगा। तो भारत के लोग क्या कहने लगे, बोले कि भाई जिस तरह से हमारे यहाँ कास्ट, वो कास्ट नहीं क्लास है, उसी तरीके से आपके यहाँ भी तो क्लास सिस्टम है, कास्ट सिस्टम आपके यहाँ पे भी हो गया फिर। जैसे उन लोग में बुर्जुआसी बोला जाता है, क्लर्जी बोला जाता था, है ना, उन लोग में रईस होते थे, फिर बाकी बंधुआ बदमरी उनके यहाँ ज्यादा चलती थी। तो ऐसा जवाब दे रहे हैं। अगला क्या है, नेशनहुड को लेके। अब जब नेशनहुड मतलब राष्ट्रवाद को लेके बात होती है, अब राष्ट्रवाद को लेके जब बात होती है तो ये बोला गया था कि भाई हमारे में राष्ट्रवाद पहले से है। जैसे अखंड भारत का सपना कौन देखा था? समुद्रगुप्त, है ना, और अशोका पूरे भारत को कब्जा कर लिए थे, शासन करते थे ना, तो वहां पे राष्ट्रवाद भावना ही थी ना। तो इन सब का जवाब कौन दिया है? ये तो ब्रिटिशर्स का सोच था, इंडियंस ऐसा जवाब दे रहे हैं। समझ आ रहा है ना? तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। याद रहेगा ना? ये लिख लेंगे। हाँ सर। अब बाकी कहानी आपको खुद से लिखना है। समझ आ रहा है? एक पन्ना लिख लेंगे तो भी बहुत है। क्लियर है? बोलिए। औपनिवेशिक इतिहासकार मतलब कौन? कॉलोनियल हिस्टोरियंस, जो अंग्रेज। ज्यादा हो गया, बोलो। क्या है? नहीं लिख पाएंगे? अरे लिखेंगे तभी होगा, वैसे नहीं हो पाएगा। ये आपको मेन आंसर राइटिंग में आएगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, क्या करेंगे बताइए? क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को तैयार रहना पड़ता है पहले से। नहीं सुषमा, फिर वहां पर तो नहीं बोलेंगे ना कि नहीं सर हम नहीं लिखेंगे, तो फिर आप ही के मार्क्स घटेंगे। बताइए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक बढ़े। और किसी को डाउट कुछ? ज्यादा हो गया। उपनिवेश, औपनिवेशिक इतिहास का, औपनिवेशिक इतिहास का मतलब जो अंग्रेज, अंग्रेज के जो इतिहासकार थे वो सब। हम्म। हाँ। औपनिवेशिक का मतलब क्या है? कॉलोनियल हिस्टोरियंस, है ना। कॉलोनियल हिस्टोरियन मतलब कैसा? जैसे भारत किसका कॉलोनी था? अंग्रेजों की कॉलोनी थी तब। तो ब्रिटिशर्स को क्या बोला? कॉलोनियलाइजेशन बोला जाता था ना। समझ आया है? क्लियर है? रब कर दें? आंसर लिख के लाना है। खाली वो लिख लो, खाली वो लिख लो, ये अपने आप समझ आ जाएगा। बोलो, लिख के लाएंगे आप? नहीं, है ना। ये अभी तो हिस्ट्री कुछ चालू नहीं हुआ, कुछ ज्यादा हो गया ना। पहला दिन ही ज्यादा हो गया। चलो ठीक है, जल्दी छोड़ देंगे। ठीक। सब कहानी है भाई, जरूरी है जानना। कल कौन गायब होगा? विल्किंस, चार्ल्स विल्किंस। 1786। अरे भाई आज तो पहला क्लास है, ये हाल हो गया। ज्योग्राफी में मजा आया था? ज्योग्राफी ठीक था नहीं? नहीं नहीं ठीक है। कह रही कैसे पता चल जा रहा है तुम्हें? इस तरीके।
चलो अगला सवाल क्या था, जरा कोई पढ़ेगा अभी भाई सवाल। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि हम लोग को कैसे पता चलता है कि ये राजा इस समय से इस समय रूल कर रहे थे? खाली सिक्का है ना, जिसको हम क्या स्रोत कहते हैं ना, ऐसा लिखेंगे, ऐसी है ना ये स्रोत। ठीक, ये वाला, ये एरस कर दें। अच्छा, स्रोत मतलब सोर्सेस, यानी आप लोग चीजें पता कैसे चलती हैं, मतलब कि ये राजा थे, ऐसे राजा थे, वैसे राजा थे। हाँ, तो पहला में आ जाएगा या आर्कियोलॉजी, है ना। अगला क्या है? रिटन सोर्स या लिखित। ठीक है, अब लिखित में भी कैसा लिखित? हाँ हाँ, बहुत चित्रात्मक, ठीक है। ठीक है, और हाँ, जब पत्थर पे लिखे वो क्या कहते हैं? शिलालेख, हाँ। और ठीक है, एक क्या हो गया? स्टोन पे राइटिंग करना, तो इसको हम क्या कहते हैं? शिलालेख। ठीक है, अभिलेख का मतलब जो जो पत्तों पे लिखा रहता है। वेट वेट वेट, अच्छा ये शिलालेख मतलब जो पत्थरों पे लिखा हुआ है। जो वो तांबे के पत्ते पे लिखा रहता है, ताम्र लेख। अरे पत्ता लेख। पत्तों पे लिखा जाता है भाई, वो एक टाइम पे पेपर्स थे, नोट्स थे वो, है ना, वो सारे नोट। पत्ता लेख, गोभी पत्ता लेख नहीं। एक होता है इंस्क्रिप्शंस। ठीक, और एक है, और क्या होगा भाई? हाँ, कॉइन्स। कॉइन अभी समझाएंगे, अभी समझाएंगे, टेंशन ना लें, है ना। और राइटर्स में हो जाते हैं, एक इंडियन राइटर और एक है फॉरेन राइटर्स। ठीक, अब हम लोग को पता कैसे चलता है कि ये राजा थे इस समय थे, अब तक ये काम किए करके? पहले होता है आर्कियोलॉजी सोर्सेस। आर्कियोलॉजी मतलब पुरातात्विक सोर्स। जैसे मान लीजिए दो तरीके का आप खुदाई करते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल खुदाई करना, एक होता है वर्टिकल खुदाई करना। अब जब हॉरिजॉन्टल खुदाई, जैसे इमेजिन करिए ये एक जगह है, ठीक, इस जगह पे कुछ लोग घर बना के रह रहे हैं, है ना। कुछ कारणों की वजह से, बाढ़ की वजह से, तूफान की वजह से लोग क्या थे यहाँ पे घर छोड़ के गायब हो गए, निकल गए। कुछ सालों बाद यहाँ पे माटी पड़ गए। ठीक, अब फिर उसके बाद क्या, जब ये ऐसा हो गया, इसके ऊपर फिर कुछ लोग आए, रहे कुछ सालों तक, फिर छोड़ के चले आते हैं, फिर यहाँ माटी पड़ गए, है ना। फिर यहाँ पे कुछ लोग आए, रहने लगे। ऐसा करते करते ये क्या बन गया? एक टीला बन गया ना। समझ आ रहा है टीला? अब जब कोई खुदाई करेगा इसमें, आर्कियोलॉजी अगर यहाँ पे जाके सर्वे करते हैं, जब ये हॉरिजॉन्टली खुदाई करते हैं, तो ये लोग को एक तरीके का कल्चर मिलेगा ना। समझ आ रहा है? हॉरिजॉन्टल अगर खुदाई करते हैं तो एक तरीके का कल्चर मिलेगा,
जब वर्टिकल खुदाई करेंगे तो इनको अलग अलग टाइप का कल्चर मिलेगा, समझ आ रहा है? एक हॉरिजॉन्टल में क्या आ रहा है, सेम कल्चर मिलेगा आपको, है ना? और कितना ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है वो भी तो पता चलेगा आपको, कितना फैला हुआ है वो भी पता चलेगा आपको, समझ आ रहा है खुदाई में? तो ये नहीं कि आप जाके घर पे अपने अपने बिल्डिंग खोदने ना लग जाओ कि देखें कुछ है कि नहीं। बोली कह रही अभी तो हमारा घर पे खुदाई हुआ था, हमको तो कुछ मिला नहीं। तो ये हॉरिजॉन्टल खुदाई हो गया, और ये है वर्टिकल आर्कियोलॉजी। सर्वे कैसा करते हैं, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये लोग सेपरेट कल्चर्स देखते हैं, है ना? इस खुदाई में आपको क्या क्या मिलेगा, क्या वही मतलब, चलो मान लेते हैं सिक्के हैं, हाँ, हड्डियां मिलेंगी, कंकाल, बोन्स, जैसे किसी को दफनाया वफनाया हो तो हड्डियां सुरक्षित रह जाती हो, या इंसान की हड्डियां, या जानवरों की हड्डियां, एनिमल बोन्स, या मटके, है ना? और और क्या क्या मिल सकते हैं, टूल्स वगैरह, जैसे औजार वगैरह हो गया, है ना? जानवर मारने के लिए, गला काटने के लिए, उंगली काटने के लिए, नाखून काटने के लिए, ये आई लैशेस काटने के लिए, बाल काटने के लिए, कुछ तो मिले, या मेकअप सामान भी तो मिल सकते हैं। ये हाईली डिमांडेड है भाई, इसका लिखना जरूरी है क्योंकि सब लड़कियां हैं यहाँ पे। हाँ ज्वेलरी मिलेगी, क्या क्या मिलेगा, हाँ लिपस्टिक मिलेगा, कंगन मिलेंगे, कंगन चूड़ी मिलेगा, काली बंगा मिलेगा, जब आएंगे उसमें तो भी मजा आया, सब मिलेगा, है ना? आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, सुई जो बना था ना 21,000 साल पहले बना था, 21,000 साल पहले, कितना बढ़िया है ना? चमड़े का खाल, सिल्की खुद नहीं पहनेंगे, बताओ, कुछ तो सिलेंगे, समझ आ रहा है? तो इन सबसे आंकड़ा लगाया जाता है कि हाँ भाई ये इस समय था, तो इससे ये पता चलता अच्छा यहाँ के लोग मेकअप करते थे, अच्छा यहाँ के लोग नॉनवेज खाते थे, तो अब बोन्स आपके जानवरों के हड्डियां मिलेंगी तो मान लेते हैं, अब बोनी ऐसे खा के फेंक दी, और कह दी अरे अरे कोचिंग जाना है, कोचिंग जाना है, हम निकलते हैं करके निकल गए, और उसके बाद फिर उस जगह पे बोनी 500 1000 साल तक गई भी नहीं करी, तब पता चलेगा अरे ये तो हड्डी मिला है। बोनी चिकन पसंद की मटन पसंद, मटन नहीं, मटन कौन खाता है भाई, नहीं, अच्छा जिस दिन चलेगा उस दिन खाएगा। बोनी कभी भी मटन चिकन खाओ तो कचरे में फेंके जाओ। अब मेकअप का सामान मिलेगा तो क्या समझ आएगा, अरे यहाँ के लोग मेकअप भी करते थे क्या करके, ये कौन सा यूज करते थे, लिप लाइनर यूज करते थे, क्लॉजर क्या बोलते थे, फाउंडेशन कौन सा यूज करते थे, इतना पता चला है वहाँ के लोग शौकीन भी थे मेकअप के लिए। तो अब हड्डी से क्या पता चला, आपके वहाँ के लोग नॉनवेज भी खाते थे, तो कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी पता चल रहा है ना। अब मटके मिल रहे हैं, मटके में कुछ ना कुछ चीजें रखा हुआ मिल रहा है, तो इतना समझ आ रहा है मटका भी यूज होता था। अब मटका कैसे बनेगा भाई, मटका बनाने का प्रोसीजर किसी को पता है? हम मिट्टी से ऐसी मिट्टी रख तो बन गए। ओम भूत स्वाहा करे, है ना? तो कहीं ना कहीं वहां पे टेक्नोलॉजी भी तो था, तो पता चला अरे मटका तो ऐसे थोड़ी ना बनेगा, मटका बनने डिजाइन बनना चाहिए, शायद तो नहीं ओम भट स्वाहा मटका बन जा। तो बनता है तो उसका बनावट भी अलग होता है ना? तो वो पता चलता है ना कि बिना चाकी के बना है कि चाकी का बना है ना? उसमें फिर रंग अलग अलग यूज करते हैं तो वो भी पता चलता है कि बनते थे। हम्म, हम्म, हम्म। एक लूसी करके एक है, लूसी जो पहली बंदर है जिसका रिप्रोडक्शन हुआ था उसका नाम लूसी है ना? तो इस कोचिंग के जो गणेश सर हैं, डायरेक्टर सर, वो उसके पहचान के हैं। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, उनको सब पता है, कुछ पूछो तो बताएंगे हाँ ये ऐसा 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 था करके। तो हम लोग उनको उनको एक तो दादा भाई नौरोजी भी नाम दिए हम लोग, दूसरा ये भी नाम दिए, ये लूसी के पहचान के हैं करके, सब जानते हैं ना, तो इसलिए हम लोग लूसी के पहचान के। अब जिस हिसाब से बोनी बताई है
अब पता चला कि ये भी उसी जमाने की है। अब टूल मिला। टूल मतलब ये खीला मारने के लिए हथौड़ा छिन्नी कुछ तो मिले, या पकड़ मिल जाए पकड़ने के लिए, रोटी तवा उतारने के लिए कुछ तो चाहिए ना। इस सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं ना वहाँ समाज कैसा था। क्लियर है। हड्डी से इंसान की हड्डी से ये समझ आता है कि वहां पे दफनाने की प्रक्रिया चलती थी। ठीक। तो अब ये भी तो हो सकता है कि पूजा करके दफनाते थे कि गला काट के दफनाते थे, कैसे दफनाते थे, वो भी फिर पता चलना चाहिए। अब मान के चलते हैं कि अब ये लोग ये पता कैसे चलता है कितने साल पुराना है, बताओ कैसे पता चले कितने साल पुराना है करके। क्या होता है उसको, क्या बोलते, कार्बनाइजेशन, कार्बन डेटिंग, है ना, कार्बन डेटिंग बोलते हैं। अब कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है? क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी में जरूरी। क्या होता है कार्बन डेटिंग? अच्छा चलो ठीक है। ऐसा कोई सोर्स बता दीजिए जिसके अंदर कार्बन ना हो। अपने अंदर कार्बन है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं कि देते हैं? लेते हैं ना। ठीक, देते हैं। किसको देते हैं? एनवायरमेंट। ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब मोनोऑक्साइड क्या होता है? और सिगरेट में, सिगरेट पीना हानिकारक है, पीना नहीं आप लोग, है ना। गांव में जो बूढ़े चाचा लोग रहते थे ऐसे ही बैठ जाएंगे, वो इतना बड़ा सा वो पता नहीं लंबी सी पाइप होगी, ऊपर ऐसा कोयला रख देते थे उस पे, ऐसा गुड़ 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 करके पीते थे सब, यार देखें। हाँ, सिगार तो बहुत एडवांस हो गया। मैं, हाँ हुक्का ही बोलते हैं उसको। नहीं देखी, सिगार नहीं देखे, सिगार तो हम भी नहीं देखे, बड़ा महंगा मिलता है शायद 250-300 के लगभग, इतना बड़ा सा मिलता है मोटा सा सिगार। तेरे ले सकते हैं। इमेजिन करिए बोली आप, दिन का 250 रुपये इंसान सिगार लेके पी के खत्म कर रहा है। नहीं उसको ना सिगार बहुत मोटा, उसको वापिस यूज कर सकते हैं। नहीं, टोबैको होता है, तंबाकू होता है। समझ आया यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्स समझ आया। अब ठीक, अभी शिलालेख क्या है? जैसे पत्थरों पे लिखना। ठीक। अब डिपेंड करता है कि पत्थर पे कैसा लिखा है। पत्थर पे लिखना आसान है, पेन लेके गए हैं, लिख दिए, छेद छेद के लिख गए। तो एक तो हो गया पिक्टोग्राफिक, जैसे हड़प्पा में लिखा गया था, तो उसका आज तक हम लोग ना पता नहीं कर पाए ये क्या है क्या नहीं है करके, है ना। तो एक तो शिलालेख पे, पत्थर पे लिखा होना, और एक इंस्क्रिप्शंस, जैसे मान के चलते हैं तांबे के पत्तों पे लिखे होना, तांबों पे, कॉपर पे, है ना। जो हम लोग आज के ज़माने में जो वेद वगैरह देख रहे हैं भाई, ये पहले वेद में लिखे नहीं जाते। जैसे हम लोग ये कई बार सुने हैं ना कि जो छोटी क्लास के लोग थे, छोटी कास्ट के लोग थे, उन लोग को वेद पढ़ना अलाउड नहीं है करके। एक्चुअली वेद पढ़ना अलाउड ही नहीं था। वेद किसी को पढ़ना अलाउड नहीं था। इसका मतलब समझ नहीं है क्या है? वो टेलीपोर्टेशन होता था, समझ आ रहा है? टेलीपोर्टेशन। अब वो लवकुश, लवकुश वाला कोई, हाँ ऐसा पढ़ना नहीं अलाउड था, सब बोल दो, हम बोल दिए, बोनी को सुन लेना है, नोट्स नहीं लिखना है। समझ आ रहा है? आप सीधा सीधा आप क्या करेंगे, अब अगली जनरेशन को पास करेंगे। तो ऐसा क्या, हम आपको बोले, मान लेते हैं आप वीक हैं, बोनी मान लेते हैं, पैदल है थोड़ी। अब ये अगली जब पीढ़ी को बताएगी, हाँ तो बोनी के पास इन्फॉर्मेशन गलत है, ये किसी और को अलग से इन्फॉर्मेशन बताएगी, तो वो भी तो इन्फॉर्मेशन आगे जब पास करेगा तो गलत ही बताएगा। ऐसा चीजों में बदलाव होता है क्या? और ये बोला है नहीं, काश वो वेद किसी को पढ़ना नहीं चाहिए, सब मैनिपुलेट किया गया। समझ आ रहा है? एक्चुअल जब वैदिक कल्चर था वो बहुत बढ़िया, वहाँ पे सबके लिए सब कुछ था, महिलाओं के लिए भी, सारे इंसानों के लिए। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। तो ये इंस्क्रिप्शन जैसे पत्तों पे लिखे होना, कॉपर के तांबों पे लिखा होना, ये भी हम लोग देखेंगे, ये सब क्या होते हैं आपको बताने, वो सब बताता है, राजाओं के बारे में इंफॉर्मेशन होता है कि जो, अच्छा मान लेते हैं अ, इसका नाम ले, किसी का तो नाम ले, जैसे रघु सर का नाम लेते हैं। ठीक है। अब मान के चलते हैं रघु सर
राजा बन गए। ठीक, अब रघु सर के नीचे जितने कहाँ है सभी, कैसे राजा नहीं बन सकते? नहीं। ठीक, मान लेते हैं रघु सर क्या हो गया, राजा बन गया। अब रघु सर के पास मेरे जैसा मंत्री आ गए, है ना, अब मैं लेखक भी हूँ। जस्ट इमेजिन करो, अब मैं रघु सर की ढेर सारी तारीफ करूंगा। क्यों? कि हमको पैसा मिलेगा ना। तारीफ करूंगा, रघु सर खुश, ले धर हम खुश हो जा करके अपने ऐसा जेवर निकाल के दे देंगे हमको ताकि हम खुश हो जाए। तो इसलिए हम कभी भी रघु सर के बारे में लिखेंगे तो हम अच्छा लिखेंगे। अब इमेजिन करिए रघु सर हमारे राज्य के नहीं, रघु सर दुश्मन राज्य के राजा हैं। तो मैं क्या करूंगा, रघु सर के बारे में हमेशा बुराई लिखूंगा, करके ऐसा लिखूंगा, है ना, कुछ तो लिखूंगा लेकिन बुराई लिखूंगा ना। हाँ, हम अच्छा लिखा, हम अपराध लिखेंगे तो अपने राजा के बारे में लिखेंगे। समझ आ रहा है ना? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इंस्क्रिप्शन से आपको समझ आता है कि कौन राजा कब कैसा था, कौन अच्छा था, कौन अच्छा नहीं था। हम तो ये भी कहेंगे हाँ रघु सर पढ़ाते बहुत अच्छा थे, क्वालिटी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। जरूरी थोड़ी ना। जैसे मान लेते हैं कि आपका ऋतु का, ठीक है, दोस्ती बहुत अच्छा है, आप अपने इंदिरा नगर में राज कर रही हो, रुस्तमपुर में राज कर रही है, जिस तरह से वो प्लान करके है ना फ्यूचर में क्या करना है करके, तो बताइए वो क्या आपके बारे में बुरा लिखेगी? हाँ? नहीं ना, अच्छा ही लिखेगी ना। समझ आ रहा है ना? बस रिश्ता बना होना चाहिए फ्यूचर में। अब ये कॉइन से क्या समझ आता है? चलो जैसे मान लेते हैं, मान लेते हैं कि हाँ छाप छोड़वाते थे। जैसे मान लेते हैं कोई राजा है, राजा का हो गया लड़का, तो राजा क्या करेगा, एक सिक्का चलवाएगा, सिक्के पे अपना नाम लिखेगा, अपनी वाइफ का नाम लिखेगा, फिर अपने लड़का का नाम लिखेगा, है ना। अब सिक्का चलवा दिया, अब सिक्का चलवा दिया। अब जब आपको सिक्के मिलेंगे मटके में गड़ा हुआ, हाँ ना। अच्छा अभी आपको बनाते हैं, रुको। अच्छा सुषमा के दांत भी बना दे। इतना अच्छा ड्राइंग तो बना रहे हो। अच्छा मान लीजिए कोई सिक्का मिल गया, वो ये ये राजा है और ये रानी, रानी का कोई लड़का होगा, तो ये क्या करेगा, सिक्का चलवा देगा। और एक एक सिक्का ऐसा है जिसमें जहांगीर का जब शासनकाल चल रहा था, तो जहांगीर भाई क्या कर रहे थे, वो शराब का प्याला लेके ऐसा बैठ के ऐसा है, तो ऐसा ऐसे वाले मिलते हैं। तो ये वो प्याला वाला सिक्का जब आप देखेंगे तो इतना तो समझ आएगा जहांगीर नशेड़ी था। जान अय्याश था। समझ आ गया ना भाई इतना तो। अब मान लीजिए यहीं पे इसी सिक्के पे किसी भगवान का मिल गया, तो इतना समझ आता है कि वो राजा धार्मिक था, है ना। और कौन से भगवान का मिल रहा है? सबर सबर, अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। हाँ बहुत कुछ मिलता है, समझा। हमको नहीं भुला रहा है, डायग्राम बना दें। तो सिक्कों से पता चला। अब ये क्या हो गया, भारत के लेखक
अब यहाँ पे देखें, जिसे मान लेते हैं भारत के लेखक हैं, कई सारे भारत के लेखक जो हैं, जो भारत पूरा घूमना चाहते हैं, तो जब भी वो भारत घूमेंगे तो कई सारे राजाओं के बारे में मिलेंगे, पता भी चलेगा। तो वो सब क्या करेंगे, राजाओं के बारे में लिखो करेंगे सब, किसी राजा के बारे में अच्छा लिखेंगे, किसी राजा के बारे में बुरा लिखेंगे। तो उससे भी तो हम लोग को पता चलेगा, हाँ ये राजा कैसा है, ये राजा कैसा है, कौन सा जगह घूमने लायक है, कौन सा जगह नाइट व्यू है, कौन सा जगह डे व्यू है, कौन सा समुद्र किनारे जगह अच्छा लगता है ना, कहाँ बर्फ वाली जगह है, ये सब पता चलता है सब किताबों से। जैसे मान लेते हैं वो जो लेखक है वो सिर्फ अपने जगह की ही तारीफ करे, जिस दिन खुदाई होके मिले उस दिन पता चले कि अच्छा ये इस जगह के बारे में बात हो रहा है। जैसे मान लो हम ही को लिखना है कुछ, तो हम तो लिखेंगे दिशा के बारे में, कि यहाँ इस जगह पे सुबह से लेकर शाम तक मुंगल के मरते थे ये खुद भी मरते थे, बच्चों को ही मारते थे बैठा के। अभी अगर मान लेते फॉरेन वाला हो गया, जैसे इस समय भी तो लोग घूमने आते हैं, ब्लॉग बनाते हैं इस समय, हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज फलाना, आई एम फ्रॉम मोरक्को, मैं मेरा नाम है इब्न बतूता, ऐसा ऐसा है ना, मिले है ना, मोरक्को से है ना इब्न बतूता, तो वो आए ऐसा ब्लॉग बनाए अपना। जो आज के समय में जो हम लोग ब्लॉग देख रहे थे ना, देखते हैं, वो पुराने जमाने में जो लिखना आता था वो उन लोग का ब्लॉग होता था। हेलो गाइस, माय नेम इज इब्न बतूता, मैं इस राजा से मिला, राजा बहुत खड़ूस था, दो लंबे लंबे दांत थे, बड़ी सी चोटी थी, चश्मा था। समझ आ रहा है ना, सोर्सेस का मतलब, ये सब लिखना पड़ता है। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब जब एग्जाम्पल वाली बात आती है, तो जब आप लोग राजाओं के बारे में जान जाएंगे तो आप लोग ये भी लिखेंगे कि कौन से सिक्के पे क्या लिखा होता है, आप लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, हाँ ये वाला सिक्के पे जहांगीर का था जो प्याला लेके बैठा हुआ था, तो आप लिखेंगे, है ना। सिक्कों से आप लोग को पता चलता है कि नशेड़ी राजा था। समझ आ रहा है, क्लियर है। अगला कोई पढ़ेगा क्वेश्चन। भौगोलिक विशेषता। हम्म। ठीक है, क्लियर है, किसी कोई समस्या, लिख लेंगे आंसर। कहानी ही लिखिए, आप लोग को जैसा आता है वैसा लिखिए, जो दिमाग में आता है लिखिए, लिखिए, लिखना चालू करिए। ठीक है, बिना पढ़े इतना बढ़िया कहानी सुना रहे हैं, पढ़ने की क्या जरूरत है, बताओ। अब ये नहीं, वो वाला फोटो मत बना देना बुक में। अरे इंडिया मैप बनाने आता है। देखो भाई, इंडिया मैप बनाना सीख जाना, बहुत मैप बनाना पड़ेगा, याद करना है तो इंडिया मैप बनाना आना चाहिए। हिस्ट्री में ही मैप बना लेंगे, बहुत आसानी से याद रहता है। अरे बड़ा सिंपल है भाई, ऊपर एक टोपी पहना दो। ठीक, अब यहाँ से गुजरात ऐसा है ना, यहाँ से जमीनी स्तर है, यहाँ से ऐसा जमीन गया है। ठीक। अच्छा, बारिश का मौसम कब होता है, जून से लेके अगस्त तक। ठीक है, उस समय कौन सा फसल उगाते हैं, खरीफ या राबी। ठीक। ठीक है, बारिश का मौसम जब चालू होता है तो कौन सा उगाते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान दिए हैं कि ऐसा एक ऐसा लाइन जाता है, बता रहा हूँ, खरीफ है, खरीफ। ठीक है, जैसे, अच्छा एक बात बताओ, अ, सबसे ज्यादा पानी की जरूरत किसको पड़ती है, चावल की गेहूं। चावल, चावल खड़े खड़े होते हैं, है ना, तो खरीफ।
बिना पानी के हो नहीं पाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक लाइन इंडिया का इमेजिनरी लाइन बनाया गया है। ये बोला गया है कि इस लाइन की इस तरफ ना 100 सेंटीमीटर बारिश हुआ है, होता है, और इधर नहीं होता है उतना बारिश, इसीलिए इस तरफ वाला जो है चावल ज्यादा होता है, समझा है। और फिर ठीक है, ये कब, अच्छा देखो, जो बारिश आता है वो कब आता है, साउथ वेस्ट मानसून, यही बोलते हैं ना हम लोग, साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ से हवाएं लेके आती हैं आपको, समझा रही है, यहाँ हवा लेके आएगा पूरे भारत में, ऐसा बारिश करवाता है, क्लियर है। जब यहाँ पे बारिश होता है तो ये क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जंगल आपको कहाँ दिखेंगे, सबसे ज्यादा जंगल जहाँ बारिश होगा वहीं पे, है ना, ये वाला इलाका पूरा बारिश ज्यादा होता है, थोड़ा बहुत बारिश यहाँ पे हो जाएगा, बाकी सब यहाँ पे होता है, समझा रहे हैं? अब जहाँ पे बारिश होगा वहाँ पे क्या होंगे, जंगल ज्यादा होगा ना, अब जंगल ज्यादा होगा तो क्या वहाँ पे लोग रुकेंगे, नहीं, जंगल में कोई रुकना चाहेगा, रात एक कौन सा सियार आके काट के नहीं पता। पता नहीं सोए हैं, बंदर आके मार खा, ए बाबू उठ जा, सुबह कोचिंग जाना है। एक तो जंगल होगा, जंगल पे आप सेटलमेंट कर नहीं सकते, ठीक। इससे ये भी पता चलता है, जैसे ये तो शुरुआती दौर की बात है, जब आगे अपने को, जब यहाँ से जंगल कट जाते हैं तो इतना पता चलता है कि यहाँ पे आपको राइस की खेती हो रही है, राइस का खेती होने का मतलब है कि यहाँ पे खेती करने लोग हैं, तो आपको ये तो पता चलेगा कि सेटलमेंट है यहाँ पे, लोग निवास कर रहे हैं, तभी तो खेती करेंगे, अपने मन में थोड़ी हो जाएगा, क्लियर है, समझा। ये तो साउथ वेस्ट मानसून है। अभी इधर से उतरता वाला भी आया है ना, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी है। नॉर्थ ईस्ट मानसून कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश तमिलनाडु में लेके आएगा, तो तमिलनाडु वाले इलाके में क्या होता है, सबसे ज्यादा बारिश होता है ना, ये वाले इलाके में पूरा बारिश होता है, तो ये चावल ज्यादा होगा, क्या होगा, नहीं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अच्छा मान लेते हैं ठंडी के मौसम में भी तो बारिश होता है कभी कभार, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नहीं, हाँ, और कुछ, वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज समझते हैं, भूमध्य सागर से आती है सब, जो आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगी, जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो भूमध्य सागर से, मेडिटेरेनियन सी से एक बहाव आएगा, वो बारिश लेके आएगा। कहा कोई ठीक, चलो ठीक, जैसे ये है कि पहला एक जो मानसून है साउथ वेस्ट मानसून है, जहाँ से आ रहा है वहीं से हम लोग नाम दिए ना कि साउथ वेस्ट मानसून है। यहाँ से जब बारिश आता है, वहाँ हवाएं आएंगी तो ढेर सारा पानी लेके आके इस लाइन के इस तरफ बारिश करवाती हैं। बारिश करवाने से क्या है, यहाँ पे चावल की खेती ज्यादा होती है ना, चावल की खेती ऐसी, कोई तो रहना चाहिए ना कि बीज बोने वाला चाहिए, खेती करने वाला चाहिए, सोने वाला चाहिए, काटने वाला चाहिए, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे लोग हैं। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से देख रहे हैं, ज्योग्राफी आपके हिस्ट्री से कैसा रिलेटेड है। अगर यहाँ पे जैसे मान लेते हैं यूपी बिहार जो है बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है ना, बारिश में होता है खेती, चावल ज्यादा होगा, चावल ज्यादा होगा तो वो ज्यादा पैसा भी होगा, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, एग्रीकल्चर होने से क्या है, फूड ग्रेन्स अच्छे मिलेंगे, फूड ग्रेन्स अच्छा मिलेगा तो ये सब क्या करेंगे, व्यापार अच्छा करेंगे, जब व्यापार अच्छा होगा तो ये लोग क्या करेंगे, सिक्योरिटी पे भी ज्यादा ध्यान देंगे, अपने जगह छोड़ के बगल वाले के घर भी हथ जाने की कोशिश करेंगे ना भाई, दो चार लोग जिसके घर में ज्यादा रहेंगे तो दबदबा रहता है उसका, गांव घर में बेवजह लड़ते झगड़ते रहते हैं सब, ये क्या करेंगे, सिक्योरिटी मतलब सैनिक अपने इकट्ठा करेंगे, सैनिक जब इकट्ठा करेंगे तो इनका पावर भी तो बढ़ेगा, जब पावर बढ़ेगा तो ये क्या करेंगे, कब्जा करने की भी तो कोशिश करेंगे, समझ आ रहा है। एक ज्योग्राफी पूरे हिस्ट्री से कैसा रिलेटेड, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो इलाका है, ये पंजाब वाला इलाका, यहाँ पे गेहूं थोड़ा ज्यादा होता है ना, क्योंकि ठंडी के मौसम में जो पानी चाहिए रहता है वो जो वेस्टर्ली लेके आती हैं वही पानी लेके आएंगी, तो गेहूं को जो पानी चाहिए वहां से मिल जाएगा, तो उस एरिया में गेहूं सबसे ज्यादा होता है, क्लियर है। और एक चीज ये भी है, जैसे मान लेते हैं अभी तो ये हम लोग चावल गेहूं की बात कर रहे हैं, जब हड़प्पा काल में जब हम लोग देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता यहीं पे से विकसित हुआ था, ठीक यहीं पे, इस तरफ नहीं था, तो इस तरफ था क्या,
इस तरफ से जंगल, समझ आ रहा है, जंगल थे तो लोग जंगल में जाना नहीं चाहते थे, इसीलिए लोग यहीं पे, लोग यहाँ पे जाना कब चालू किया, जब जंगल कटने लगा। अब जंगल कब कटा वो अभी देखते हैं थोड़ी देर से। ठीक, ये तो हड़प्पा में क्या पता चलता है कि आपका ज्योग्राफी का क्लाइमेट, ये तो क्लाइमेट भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, कैसा काम कर रहा है ना। अब और एक चीज ये भी देखिए, हड़प्पा के लोग यहाँ पे रहने लगे। अब यहाँ पे रहते थे तो ये जो लोथल वाला इलाका है, ये लोथल से व्यापार भी तो करते थे। यही ज्योग्राफी आपको व्यापार करने के लिए भी काम आया है। ठीक, एक तो हो गया मानसून, मानसून वाला आप लोग देख लिए। अब अगला देखना है आप लोग को, रिवर्स देखना है। जैसे बताते हैं, यहाँ पे क्या है आपको, पूरा हिमालय पर्वत है ऐसा, हिमालय पर्वत यहाँ तक ऐसा लगा हुआ है, अंडमान निकोबार तक। अच्छा मान लो अगर ये हिमालय पर्वत ना होता तो, हिमालय पर्वत ना होता तो उधर से ठंडी हवा यहाँ आती तो हम लोग स्वेटर लेके बैठे रहते, है ना, कई सारे स्वेटर पहनते, दो चार में नहीं काम चलता, तब रूम सही नहीं निकलता, बर्फ वरफ होता है यहाँ पे, तो हम लोग भी गोला बना ऐसा मारते हैं। नहीं तो फिर सुषमा कहते हैं कि सर मत मारिए, ठंडा लग रहा है सर, समझ आ रहा है। ठीक, ये तो मौसम भी हो गया, या नहीं तो फिर से बोनिंग हो गई है। यहाँ पे जो चाइना है, चाइना क्या करेगा, जिस तरह से राजा यहाँ पे जगह मिल जाएगा ना भाई भारत में आके लड़ने के लिए। एक तो वैसे ही यहाँ से एक इंसान तंग करते रहता है अपने को, वहां से भी तो तंग करने वाला मिल जाएगा, तो वहां से भी आक्रमण होना चालू हो जाता है। अगर मंगोल के चंगेज खान अगर भारत में आया होता तो बहुत तहस नहस किया होता, तो भारत को बचाने वाला क्या था, यही था, है ना, हिमालय पर्वत। यहीं पे हिमालय पर्वत यहाँ पे था, यहाँ पे हिमालय पर्वत था। यहाँ पे भी ना सुलेमान माउंटेन्स बोलते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे एक खैबर पास है, यहाँ पे गोलन पास है, जैसे ऐसा है यहाँ पे है, यहाँ पे ये भारत के बाहर है दीदी जी, सुलेमान माउंटेन, ये पाकिस्तान वाला है ना। ये खैबर पास है, कहाँ पे ये, काबुल में है। और एक गोलन है, ये गोलन पास है। तो जितने भी ईरान से लोग आते थे ना, जैसे मोहम्मद गौरी हो गए, गजनवी हो गए, कहाँ से आते थे, यहाँ के पास से दर्रों से आते थे सब भारत पे आक्रमण करने। ये ज्योग्राफी आपका काम किया ना, कुछ समय के लिए आपको प्रोटेक्शन भी तो दिया, लेकिन कुछ समय बाद चीजें गड़बड़ भी होने लगी, बचाता भी है और नुकसान भी कराता है। अब जैसे हम लोग देखें हैं, ये तो हो गया रिवर्स, ये हो गया क्या, माउंटेन्स का हो गया। अगला जब आप रिवर्स का देखेंगे, इमेजिन करिए गंगा सबसे ज्यादा फर्टाइल क्यों है, सॉरी यूपी सबसे ज्यादा फर्टाइल क्यों है, क्या क्या लेके आती, अलुवियल सॉइल लेके आती है ना, जहाँ पे नदी मुँह ज्यादा होगी। टाइम देखना क्या है, घड़ी बंद हो गया क्या हमारा। ठीक है, मान के चलते हैं यहाँ पे पूरा हिमालय पर्वत था, हाँ, यहीं से नदियाँ बहती थी ढेर सारी। अब जब नदियाँ बहेंगी तो ये नदियाँ अपने साथ साथ क्या लेके आएंगी, पहाड़ों से जरा फर्टाइल सॉइल भी लेके आएंगी, अलुवियल सॉइल लेके आएंगी। सॉइल लेके आके जहाँ जहाँ ये बहती है वहाँ वहाँ ये अगल बगल में डालते रहेगी। जब अगल बगल में डालेगी तो यहाँ पे जो जमीन है बहुत ज्यादा क्या होगा, उपजाऊ होगा। जब उपजाऊ होगा तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बसने लगेंगे, कुछ लोग यहाँ बसेंगे। अगर कुछ लोग चाहेंगे तो नहीं हमको इनके साथ नहीं रहना है, हमको यहाँ पे रहना है ना, ये दूर है, अलग जगह है भाई, ये नहीं समझो कि इतना नजदीक नजदीक कौन बताएगा। तो यहाँ पे लोग रहेंगे, फिर लोग यहाँ पे भी रहेंगे, लोगों को क्या होगा, यहाँ पे सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट होने से क्या होगा, यहाँ पे खेती होगी, है ना, फिर वही खेती, फिर यहाँ पे क्या है, गढ़ है, ये फिर गढ़ से गणराज्य बन जाएगा। फिर वहाँ पे पूरा राजा का शासन होगा। जैसा ऐसा जनता बढ़ती रहेगी, ये गांव आपस में क्या होगा, चिपक जाएंगे। ऐसे होता है ना, अभी भी हम लोग देखते हैं अपने गाँव में, पहले क्या था, दो चार घर था, अब दुनिया के घर हो गए, है ना? आपस में दो गांव तो मिल ही जाते हैं। अब समझ नहीं आता कि इस घर के पास गोरखपुर है कि इस घर के बाद गोरखपुर है, मतलब इस घर पार करो तो अलग एड्रेस हो जाएगा, इस घर पार करो तो अलग एड्रेस हो जाएगा, वैसे ही हो गया ना अभी। अब जो बीच में जो फंसा हुआ होगा जिसका घर, वो पता नहीं कहाँ का एड्रेस दिखाएगा, समझ रही हैं। जैसे मान लेते हैं ये इंदिरा नगर हो गए, ये रुस्तमपुर हो गए, ऐसे चिपक के हैं लोग।
यहाँ पे जितने घर हैं ये इंदिरा नगर वाले हो गए, यहाँ पे जितने घर हैं ये रुस्तमपुर वाले हो गए। अगर मान लो कोई घर यहाँ पे होगा तो ये कौन सा एड्रेस देगा? दोनों देगा नहीं, इंदिरा रुस्तम देगा ये। मजाक कर रहे हैं। मजाक कर। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे लोग सेटल होंगे, खेती बाड़ी करेंगे, खेती बाड़ी जब करेंगे तो वापिस, हाँ खेती बाड़ी से, अब जब नदी है, पहले तो लोग क्या करेंगे, इस गांव से इस गांव क्या करेंगे, व्यापार भी करेंगे। अब व्यापार करते करते कौन पैदल जाएगा, चलो बाइक से चलते हैं। तो उस समय बाइक था नहीं, रेलगाड़ी थी नहीं, उस समय नाव था, है ना, नाव, नाव में गंगा में, नाव में बैठ के सब इस गांव से इस गांव जाते थे, व्यापार करते थे, फिर आते थे, सब कुछ चला चला, नाव तो था ना पुराना। तो ये क्या है, आपको खेती बाड़ी, तो ये नदी क्या करी, आपको सेटलमेंट दिया है, सेटलमेंट दिया आपको, आपको एग्रीकल्चर भी दिया, आपको ट्रेड भी दिया, आपको राज्य भी दिया, इस राज्य में शासन करने के लिए गणराज्य बना गया था, है ना। समझ आया रिवर कैसा आपको डेवलपमेंट का काम किया है, क्लियर है, ठीक है यहाँ तक। मानसून, रिवर, और क्या हिमालय के बारे में देख लिए। हाँ, अब आते हैं मिनरल्स को लेके, जैसे मान लेते हैं ये राजस्थान वाला इलाका है, राजस्थान में एक है खेतरी माइंस करके एक है, ठीक है, खेतरी माइंस सबसे ज्यादा कॉपर के लिए फेमस है ना। हम लोग ताम्र पाषाण काल पढ़ते हैं ना, ताम्र मतलब कॉपर, पाषाण मतलब पत्थर, जहाँ पे ताम्र और पाषाण, पत्थर और कॉपर दोनों यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या कहेंगे, ताम्र पाषाण काल कहते हैं। तो यहाँ से जब हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे रहती थी ऐसा, तो ये तांबा जो था यहाँ से हड़प्पा के लोग इस्तेमाल करते थे, यहाँ से लेके जाते थे, तांबे का इस्तेमाल करते थे, तांबे के बर्तन बनाते थे, तांबा बहुत पुराना। ब्रॉन्जेज भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज मतलब, ताम्र मतलब सिर्फ कॉपर होगा, ब्रॉन्ज मतलब इसमें कॉपर भी होगा, टिन, ठीक है, ये ब्रॉन्ज है। हालांकि जो ब्रॉन्ज है हड़प्पा में ना गिने चुने जगह पर मिला है, सब जगह पर नहीं मिला, तो उसको ब्रॉन्जेज नहीं, ज्यादातर इतिहासकार उसको ब्रॉन्जेज नहीं मानते, तो पाषाण वाला, ताम्र पाषाण वाला ही मानते हैं, ठीक है। कॉपर ज्यादा यूज होता है, कॉपर ज्यादा मिलता है, तो खेतरी माइंस यहाँ पे क्या, ये मिनरल है। और यहीं पे जब एमपी आप देखेंगे, यहाँ पे एमपी है, एमपी में ना आयरन ज्यादा मिलने लगा, तो अवंती नाम का एक राज्य था महाजनपद पीरियड में, अवंती उस समय सबसे ज्यादा ताकतवर था, और उसी समय यहाँ पे मगध का भी राज्य चलता था, तो मगध को जो टक्कर देने वाला राज्य था वो था अवंती। क्यों, अवंती के पास लोहे मिल गए थे, लोहा, लोहा जैसा मिला, यहाँ के लोग कबीले में थे ना, धीरे धीरे जैसा बताया ना ज्योग्राफी का हेल्प करके धीरे धीरे बढ़ते गए, तो वहां पे मगध बन गया, और यहाँ पे अवंती वाला जगह बन गया। अब ये अवंती वाली जगह पे क्या मिल गया, लोहा मिल गया, यहाँ पे खेती अच्छी होने की वजह से यहाँ पे सैनिक भी तो स्ट्रांग हो गए, ज्यादा लोग भी तो आके जुड़ने लगे थे, समझ आ रहे हैं। तो अब ये क्या होगा, अवंती के पास आयरन मिलने की वजह से लोगों का एक्सपेंशन और बढ़ते गए, आयरन मिलने की वजह से, यानी मिनरल का भी मिलना आपके लिए बहुत ज्यादा हिस्ट्री में बदलाव लाता है, क्लियर है, ठीक है, इतना। तो 3 क्वेश्चन हो गए, तीनों आंसर लिख लेंगे, काफी है कि और पढ़ना है? बस, ब्रेक लेके पढ़िए, पढ़ सकते हैं ना, कि काफी है, बोलो क्या हो जाएंगे। देखो भाई, चैट जीपीटी से लिखेंगे तो तुरंत पकड़े जाएंगे, समझ आ रहा है, तुरंत पकड़े जाएंगे। क्योंकि चैट जीपीटी में भी आप लोग आंख बंद करके भरोसा करके लिखेंगे ना। जाओ भाई घूम के आ जाओ। और पानी लेते आना कोई प्लीज।